जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक बार फिर खबर राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी और चढ़ावे के घोटाले के बारे में एक नई अपडेट, नए मोड़ पे आ गई बात कि आज एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई और उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर ट्रस्ट बना था उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही शामिल किया गया। मुसलमानों को अगर शामिल किया गया होता तो आज ये फैसला, आज ये बीजेपी के फेवर में बात होती कि मुस्लिम को विक्टिम बता के, अपराधी बता के उसको इनकाउंटर कर देते और साथ ही उसके घर पे बुलडोजर चला के अपनी पीठ थपथपा लेती। मतलब जिस पारदर्शिता के हिसाब से एसआईटी अपना काम कर रही है और जितने भी अपराधी अभी तक पकड़े गए हैं सबको न्यायिक हिरासत, सीधे जेल भेजा गया है। फिलहाल उनको पुलिस भी इंट्रोगेट नहीं कर रही। तो इस पे भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आज पुलिस भी मिली हुई है और पुलिस क्यों उनको हिरासत में लेके पूछताछ नहीं कर रही, ये सवाल है। और क्या इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेंगे? अभी तक तो बुलडोजर चले नहीं, मगर अभी एसआईटी और भी समय मांगा है, 15 दिन का और समय मांगा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में एसआईटी फुल प्रूफ प्लान एक एक करके, दूध का दूध पानी का पानी करके, मुख्य अपराधियों का जिसका इसमें अधिक रोल है उनको साक्ष्यों के हिसाब से बाहर लेके आएगी। मगर असदुद्दीन ओवैसी दूसरी बात भी कहे कि अब की बार मुझे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपने लाइक माइंडेड पार्टियों से हम गठबंधन करना चाहते हैं और अगर सम्मानजनक सब चीज मिलेगी तो हम पूरे जी जान से मेहनत करेंगे और बीजेपी को रोक के दिखाएंगे। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या, और ये भी कहा कि हम पैदल चल के आधे रास्ते चलने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बराबरी का हिस्सा देके असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में वो गलती करेंगे जो गलती आज बिहार में हुई है? अब बिहार में ओवैसी अपनी एक जमीन बना चुके हैं और सीमांचल के 5 सीटों पे 2020 में भी चुनाव जीते और जब 4 विधायक उनके आरजेडी में चले गए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चले गए, उसके बाद भी चुनाव हुआ तो अब की बार 5 सीटें चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब की बार असदुद्दीन ओवैसी अपना किला जमा पाएंगे? जबकि अभी उनको 0.5% वोट 2022 के चुनाव में मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा। मगर जैसे ही उन्होंने राम मंदिर घोटाले में हमला धावा बोला है, इतनी बड़ी बात बोली है, वैसे ये बात छिड़ गई कि देश भर के मस्जिदों में, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे बड़ी बड़ी जो मस्जिदें हैं,
क्या उनके रखरखाव का कभी ऑडिट होता है? और क्या आने वाले समय में, दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर राम मंदिर में मुसलमान ट्रस्टी होने की बात की तो क्या किसी मस्जिदों में एक भी हिंदू ट्रस्टी बनाए गए हैं? ये दो चर्चे सोशल मीडिया में जोर शोर से चल रहा है। अब देखने वाली बातें होगी कि क्या पूरे देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी का रखरखाव क्या सरकार जैसा मंदिरों के साथ करती है, क्या और भी धार्मिक स्थलों का ऐसा ही प्रबंधन करेगी, या इसके लिए भी कोई आने वाले समय में कोई कानून या कोई फुल प्रूफ प्लान बना के क्या इनको भी नियंत्रण में लिया जाएगा? ये एक चर्चा का विषय है। दूसरी बात कि क्या समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से इस समय उनको लग रहा है कि हम राम मंदिर वाले मुद्दे पे एक बड़ा खजाना पा गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाएगी, इससे हिंदुओं के आस्था में कमी आएगी। जैसा अभी बताया जा रहा है कि राम मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या में कमी आई है, तो क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपने दम पे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, या फिर ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के साथ समन्वय बना के और असदुद्दीन ओवैसी को भी एक सम्मानजनक सीटें दी जाएगी? इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इवन इस पे हमारी हमेशा दिलचस्पी रहेगी, हमारी क्लोज नजर रहेगी। जैसे ही नई अपडेट इस मामले में आएगी वैसे ही हम आप लोगों के बीच में रूबरू हाजिर होंगे। मगर ये जंग छिड़ गई है। अब की बार असदुद्दीन ओवैसी अपना शेयर लेंगे और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बड़ी बढ़त बना लिए थे, 43 सीटों पे ये दोनों पार्टियों को जीत मिली थी, तो अब की बार असदुद्दीन ओवैसी वैसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए और अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। तो उनके इस लक्ष्यदार और तकरीरों में, जहां तक मुझे मालूम है कि बहुत सारे मुसलमान ट्रैप में फंसते हैं। इवन उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों का इनकाउंटर होता है, क्या अगर राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हिंदुओं का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? ये भी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और मुझे लग रहा है कि अपनी तकरीरों और भड़काऊ बयानों की वजह से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फैक्टर बनेंगे और आने वाले समय में एक निर्णायक हो सकता है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।